Here we should define a norm linear space. मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूँगी, लेकिन पहले हम इसको समझते हैं ये होता क्या है। नॉर्म लीनियर स्पेस एक लीनियर स्पेस होता है। ओके, एक लीनियर स्पेस n होता है जिसमें सभी वेक्टर x, इसके करस्पॉन्डिंग सभी वेक्टर x को हम कैसे डिफाइन करते हैं, इसको हम डोनेट करते हैं नॉर्म ऑफ x से। ओके, हम जानते हैं कि मॉड ऑफ x की वैल्यू क्या होती है हमारी, मैक्सिमम ऑफ x माइनस ऑफ x। इधर ये जो नॉर्म ऑफ x है उसमें जो हमारा x है वो एक रियल नंबर है, और नॉर्म हम जानते हैं कि रियल वैल्यूड फंक्शन होता है, और नॉर्म कुछ नहीं है, बस एक लेंथ है। कहाँ से, 0 से लेके x तक के बीच की लेंथ है। मतलब नॉर्म ऑफ x को, मतलब नॉर्म को हम डिफाइन ही लेंथ ऑफ वेक्टर्स, एक्चुअल में नॉर्म लेंथ ऑफ वेक्टर ही होता है। और ये जो हमारा फंक्शन लीनियर स्पेस है ये 4 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइज करता है, जैसे कि हम जानते हैं कि नॉर्म ऑफ x इज़ ग्रेटर देन इक्वल 0, नॉर्म ऑफ x इक्वल 0 इम्प्लाइज क्या करेगा ये, x इक्वल 0, एंड नॉर्म ऑफ x प्लस ऑफ y इज लेस एंड इक्वल नॉर्म ऑफ x प्लस नॉर्म ऑफ y, एंड नॉर्म ऑफ अल्फा ऑफ x इक्वल हो जाएगा मॉड ऑफ अल्फा एंड नॉर्म ऑफ x। ओके, अगर ये प्रॉपर्टीज़ हमारी चारों सेटिस्फाइज करता है लीनियर स्पेस, तो वो लीनियर स्पेस हमारा क्या कहलाता है, एक नॉर्म लीनियर स्पेस। इसको हम एक नॉर्म लीनियर स्पेस कहते हैं। ओके, और यही नॉर्म लीनियर स्पेस, अगर एक नॉर्म लीनियर स्पेस को हम बनार्क स्पेस कब कहेंगे, जब ये कंप्लीटनेस नॉर्म लीनियर स्पेस की चारों प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ अगर कंप्लीटनेस हम कैसे डिफाइन करेंगे, फॉर एस्टैब्लिश अ कंप्लीटनेस वी शुड चूज अ कॉची सीक्वेंस एंड शो दैट इट इज़ कन्वर्जेंट। अगर मतलब हर एक पॉइंट पे एक कॉची सीक्वेंस हम चूज़ करेंगे, और अगर वो कन्वर्जेंट है तो वो कंप्लीट होगा। और एक कंप्लीट नॉर्म लीनियर स्पेस, सो एक कंप्लीट नॉर्म लीनियर स्पेस हमारा क्या कहलाएगा, बनार्क स्पेस कहलाएगा। ओके, तो एक अभी हमने आपको नॉर्म लीनियर स्पेस डिफाइन किया। ओके, हम आपको कुछ नोट्स इससे रिलेटेड शो कर रहे हैं। इसमें नॉर्म लीनियर स्पेस की डेफिनेशन है और कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे हमारा नॉर्म क्या होता है, लेंथ ऑफ वेक्टर होता है, और इसकी प्रॉपर्टीज जो हम सेटिस्फाइज करते हैं। ओके, देन हम इसके कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं यहाँ पे जो मैं आपको शो कर रही हूँ, और एक थ्योरम है, जैसे प्रूव दैट एवरी नॉर्म लीनियर स्पेस इज़ अ मैट्रिक स्पेस। ओके, हियर मैट्रिक स्पेस हम जानते हैं कि मैट्रिक स्पेस क्या होता है हमारा, एक्स एंड डी होता है। ओके, लेट एक्स एंड डी बी अ मैट्रिक स्पेस। ओके, देन हम कोई फंक्शन लेंगे डी फ्रॉम एक्स टू आर, ओके, एक्स क्रॉस एक्स टू आर, तो ओ आर, तो हम जानते हैं कि मैट्रिक स्पेस 4 प्रकार की प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइज करता है, जैसे डी ऑफ एक्स वाई इज ग्रेटर इक्वल 0, डी ऑफ एक्स वाई इक्वल 0 इम्प्लाइज एक्स इक्वल बाय डी ऑफ एक्स ऑफ वाई इक्वल डी ऑफ वाई ऑफ एक्स, and d of x of y equal d of a is less than equal d of x of z plus of a d of z of y। मतलब ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी भी सेटिस्फाइज करता है। ओके, तो अब हमें क्या शो करना है कि एवरी नॉर्म लीनियर स्पेस, मतलब हर एक नॉर्म लीनियर स्पेस मैट्रिक स्पेस की भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइज करता है। तो हम कोई मतलब मैट्रिक स्पेस लेंगे, उसके लिए
जिसकी जैसे हम जानते हैं कि और इसकी वैल्यू हमने नॉर्म ऑफ x माइनस वाई ली है, और हम शो करेंगे कि एवरी मैट्रिक स्पेस है जैसे x टू y वो नॉर्म की सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइज करता है, लाइक और hence D define as if satisfies all the four axioms of a metric space. ओके तो अगर ऐसा हो गया, मतलब चारों एग्जाम सेटिस्फाइज कर लिया मैट्रिक स्पेस के, देन ये हमारा जो नॉन लीनियर स्पेस है वो हमारा मैट्रिक स्पेस कहलाएगा। ओके गाइस, ठीक है। तो अब हम आपको बताएंगे बनार्क स्पेस। तो बनार्क स्पेस भी हमारा क्या कहलाता है, एक कंप्लीट नॉन लीनियर स्पेस कहलाता है। ओके, इसके कुछ कॉन्स्टिट्यूट्स हैं जो हम आपको शो कर रहे हैं, मतलब जैसे हम किसी सेट को बनार्क स्पेस कैसे शो करेंगे, उसके कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। मतलब मैंने अभी आपको बताया भी था कि अगर वो नॉर्म की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइज करने के लिए वो कंप्लीटनेस भी डिफाइन करता है। मतलब कंप्लीटनेस मीन्स हम कोई कॉची सीक्वेंस लेंगे और मतलब हम कोई कॉची सीक्वेंस लेंगे और उसको कन्वर्जन शो करेंगे, तो वो हमारा सीक्वेंस कन्वर्जन कहलाएगा। ओके, यहाँ हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं बनार्क स्पेस के, जो मैं शो कर रही हूँ कि मतलब कोई स्पेस आर एंड सी वेयर आर इज़ अ स्पेस ऑफ रियल नंबर्स एंड सी बी अ स्पेस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, तो वो भी हमारे क्या है, नॉन लीनियर स्पेस है। ओके, तो मैं आपको